इस वक्त मुल्क में मजहबी मकामात को लेकर तनाज़ा चर्चा में बना हुआ है। बात चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद की हो। इन्हीं तनाज़ों की चर्चा के बीच मध्य प्रदेश के धार का भोटशाला तनाज़ा भी चर्चा में आ गया है। मध्य प्रदेश के धार की भोटशाला में एसआई सर्वे का आज 5वां दिन है। 4 दिन से एसआई की दिल्ली और भोपाल की टीम भोटशाला का सर्वे का काम कर रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हुक्म पर एसआई की टीम इस तारीखी भोटशाला कमाल मौला मस्जिद का सर्वे कर रही है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट बेंच में धार भोटशाला का मामला पहुंच गया है। हिंदू तंजीमों की जानिब से एक अर्जी दायर की गई है। इस अर्जी में यहां पर सरस्वती देवी की मूर्ति कायम करने और पूरे भोजशाला कैंपस की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई। इसके साथ ही यह नमाज पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की भी अर्जी है। धार का भोजशाला तनाजा नया नहीं है। बसंत पंचमी आते ही यहाँ का तनाजा सुर्खियों में आ जाता है। यहाँ कई बार फिरका वाराना माहौल भी खराब हो चुका है। फिलहाल यहाँ मंगल और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की इजाजत है और जुमे के दिन नमाज पढ़ने की। अब हिंदू फरीक ने मांग की है कि यहाँ नमाज को बंद किया जाए और पूरा कैंपस हिंदुओं के हवाले किया जाए। हिंदू तंजीम भोजशाला को राजा भोज कालीन इमारत बताते हुए इसे सरस्वती का मंदिर मानते हैं। हिंदुओं का तर्क है कि राजवंश काल में ये कुछ वक्त के लिए मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दिया गया था। दूसरी जानिब मुस्लिम समाज का कहना है कि वो हजारों साल से यह नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मुसलमान इसे भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। बढ़ते हिंदुस्तान में जहां एक तरफ तरक्की और मुल्क को आगे ले जाने की बात हो रही है, तो दूसरी जानिब मजहबी मुद्दों में आम लोगों को उलझा कर रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि मुल्क की पार्टियां इसे सियासी टूल की तरह इस्तेमाल करती रहें। जहां एक तरफ लोग मंदिर मस्जिद के मामले से बाहर निकलना चाहते हैं, वहीं किसी नई मस्जिद पर दावे और वादे निकल जाते हैं और फिर मुल्क इसी में उलझ कर रह जाता है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।